हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले क्वेश्चन के साथ में हम क्या करते हैं हफ्ते भर में, आप सभी को पता है कि पूरे हफ्ते भर की खबरों को एमसीक्यू फॉर्म में रिवाइज करेंगे, कुछ नए न्यूज पढ़ेंगे, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में। चलिए, एशिया की पहली महिला लोको पायलट और सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला कौन है? तो बच्चे इनके नाम पे ना 2 रिकॉर्ड है। हाल ही में ये चर्चाओं में इसलिए आई थी क्योंकि अपने लाइफ की बहुत लंबे सर्विस के बाद में ये रिटायर हो गई, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। इनका नाम है सुरेखा यादव, ठीक है। तो सुरेखा यादव जो है एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी है और सेमी हाई स्पीड यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला भी है, ठीक है। हाल ही में ये रिटायर हुई थी, इसीलिए जो है आपका ये चर्चाओं में रही थी। तो नाम याद रखना बच्चे, सुरेखा यादव। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा सेवानिवृत्त किया गया MiG-21 सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? या फिर पूछा जा सकता है कि हमने कौन सी कंट्री से इन्हें खरीदा था? तो हमने रसिया से इनको खरीदा था, ठीक है। सोवियत यूनियन यानी कि रसिया से हमने इन्हें खरीदा था। उसके अलावा बच्चे ये भी याद रखना कि ये जो MiG-21 है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सारे के सारे रिटायर हो गए हैं तो इनकी जगह कौन सा नया लड़ाकू विमान लेने वाला है? तो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA है, जिसका नाम है बच्चे तेजस, ठीक है। तेजस ये किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। ये जो है अब आपका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, ये MiG-21 की जगह लेगा बेसिकली। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को प्रारंभिक वित्तीय सहायता की राशि कितनी दी गई है? याद रखना बच्चे, बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिला स्वरोजगार योजना या फिर महिला रोजगार योजना, तो इसमें आपका प्रत्येक महिला लाभार्थी को शुरुआत में प्रारंभिक वित्तीय सहायता कितने रुपए की दी जा रही है? यह है आपका 10,000 रुपए की, ठीक है। याद रखना बच्चे, 10,000 रुपए का दिया जा रहा है। ये आपका पीआईबी में एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है बिहार का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है, सितंबर 26 को। और स्कीम जो है आपका ये है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए आपका ये किया गया है। PM to directly transfer ₹7,500 crore to 75 lakh women across Bihar, along with the initial transfer of ₹10,000. Each scope of additional financial support of up to ₹2 lakh subsequently. मतलब कि शुरुआत तो 10,000 रुपए से है, लेकिन हर इंडिविजुअल को जो है 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी। तो 10,000 रुपए जो है इनिशियली दिए गए हैं हर महिला के अकाउंट में। अगला बच्चे, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? इसके बारे में आपको दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पे होने वाला है? तो इस बार यानी कि 2025 में ये भारत में होगा। और भारत में कहां पे बच्चे? नई दिल्ली में होगा, ठीक है। इसकी सेरेमनी में अगर आप लोग देखें ध्यान से, इनको देखिए बच्चे, ये है कोलकाता, ये है आपकी कंगना रनावत, ठीक है, कंगना रनावत है। इनके बारे में ये भी याद रखना है कि दिल्ली के एम्बेसडर भी हैं अभी वर्तमान में। MP तो है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। और ये बच्चे आपके दिल्ली के एम्बेसडर भी हैं, ठीक है। तो इनको भी जो है सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, तो इनके द्वारा भी जो है आपके शुभंकर के एक तरीके से इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। तो एथलेटिक चैंपियनशिप जो है आपका 2025 का ये होने वाला है आपका नई दिल्ली में। और इसके शुभंकर के रूप में, इसके मैस्कट के रूप में जो है आपका चुना गया है कि एलिफेंट को, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए बच्चे, ये आपका एलिफेंट है, ठीक है, ऑफिशियल मैस्कट है, ये साई के द्वारा ये आपका बताया गया है। और नाम है इसका विराज। नाम क्या है इसका? विराज, ठीक है, याद रखना बच्चे, ये है आपका विराज 2025 एथलेटिक चैंपियनशिप। अगला है श्री चंद्र मुर्मू, इनको किस पद के रूप में नियुक्त किया गया है? इनको कहां पे अपॉइंट किया गया है? तो ये चुने गए हैं आपके RBI के नए डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर, ठीक है, याद रखना, RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में चुने गए हैं आपके श्री चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया मेलोनी के संस्मरण आई एम जॉर्जिया, इसका प्रकाशन कौन कर रहा है? तो ये किताब जो है बच्चे आई एम जॉर्जिया, ये फेमस क्यों है? ये आपका चर्चाओं में क्यों आई है? तो इसके लिए थोड़ा सा देखना, इसके बारे में 2-3 चीजें मैं आपको बताती हूँ। ये जो बच्चे आपकी बुक है ना, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है आई एम जॉर्जिया, ठीक है। इटली की PM है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी फ्रेंडशिप जो है आपकी काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रही थी। G20 के वक्त जो है दोनों की सेल्फी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद में जो है आपका एक टर्म #मेलोडी है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं
सोशल मीडिया को, तो हैशटैग मेलोडी काफी ज्यादा चर्चाओं में आया था। ठीक है, तो एक तरीके से दोनों ही देशों के जो आपके हेड ऑफ द नेशंस है उनके बीच में जो आपका रिलेशन है उसको एक तरीके से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जो किताबें बचे ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया, इसका प्रीफेस लिखा है। ठीक है, इसका जो प्रीफेस है ना, ये जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए जो है आपका चर्चाओं में काफी है किताब। तो इसके बारे में और क्या क्या चीजें आपको याद रखती हैं, अगर हम बात करें बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो इस किताब से पहले इन्होंने जो है 2 किताबों के प्रीफेसेस लिखे हैं। एक आपकी आनंदीबेन पटेल की किताब है 2014 में, और दूसरी जो है आपकी हेमा मालिनी की जो ऑटोबायोग्राफी है 2017 में। इन्हें 2 के प्रीफेसेस भी जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखे गए हैं। तो आई एम जॉर्जिया आपको याद रखना है, आई एम जॉर्जिया, इस किताब के प्रीफेस जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो इंडियन एडिशन है आई एम और जॉर्जिया का, ठीक है, ये बच्चे आपका रिलीज होगा भारत में आई एम जॉर्जिया नाम से, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ठीक है, इस नाम से जो है आपका ये रिलीज होगा भारत में। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी यहाँ पे पेपर हाउस है, कौन सा आपका एक तरीके से प्रेस है जिनके द्वारा आई एम जॉर्जिया जो है आपका ये संस्करण लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है बच्चे, ये है आपका पेंगुइन रैंडम हाउस का। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका प्रीफेस लिखा गया है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। तो इस बार बच्चे आपका ये अहमदाबाद यानी कि गुजरात में होगा। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में इस चैंपियनशिप को इनोग्रेट किया गया है, यहाँ पे बच्चे आपका ये होने वाला है। ठीक है, सितंबर 28 से लेकर के जो है अक्टूबर 11 तक ये आपका हो रहा है। ठीक है, और ये आपका वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अहमदाबाद में, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखना 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप ये जो है आपका गुजरात के द्वारा अहमदाबाद शहर में जो है आपका होस्ट किया जा रहा है। अगला है, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वैसे ये बच्चे जैसे अभी हमने बिहार में पढ़ा कि बिहार की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए है ना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना लॉन्च की गई है, उसी तरीके से बच्चे आपका ये है हरियाणा की सरकार। हरियाणा की सरकार ने 2100 रुपए देने की घोषणा की है। पहले तो स्कीम का नाम याद रखेंगे, ये है बच्चे आपका दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ठीक है, इसके तहत जो एलिजिबल वुमेन होंगी उनको जो है आपका 2100 रुपए महीने की एक फाइनेंशियल हेल्प के रूप में दिया जाएगा। अंडर द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना एलिजिबल वुमेन इन हरियाणा विल रिसीव 2,100 per month starting November 1, 2025. This financial aid is for the women aged 23 to 60 year from the families with an annual income of less than 1 lakh. ठीक है, तो 1 लाख से कम जिनकी इनकम है सालाना, उनको जो है आपका 2100 रुपए जो हर महीने दिए जाएंगे, और स्कीम का नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ठीक है, अगला बच्चे, किन 2 संगठनों ने 2025 में प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान शुरू किया है। ये जो इनिशिएटिव है ये डिजिटल इनिशिएटिव है, पहले तो ये बात याद रखना, नाम है इसका प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। ठीक है, अब चिल्ड्रन से रिलेटेड ही बच्चे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जिन्होंने की ये शुरू किया है। तो ये है आपका यूनिसेफ। ठीक है, अब यूनिसेफ के साथ में मिलकर के आईसीसी ने, आईसीसी को तो आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, और साथ में आपका यूनिसेफ है, यूनिसेफ और आईसीसी ने मिलकर के आपका इनिशिएटिव शुरू किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ के द्वारा जो है आपका प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल कैंपेन स्टार्ट किया गया है ड्यूरिंग द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टू एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो अभी जो आपका बचे वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है आपका होने वाला है, जो कि भारत और श्रीलंका के द्वारा को होस्ट किया जाना है, वहां पे ये आपका इनिशिएटिव चलाया जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, ये कौन सा शहर है जो कि भारत का इस तरीके का शहर बन गया है, यहाँ पे झुग्गियों को जो है आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। तो ये है बच्चे आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। अगला बच्चे 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। पूरा नाम आपको याद नहीं रखने की जरूरत है, याद रखना कि टेबल टेनिस में आपका जो एशियन कप होता है, ठीक है, जैसे हम क्रिकेट में एशिया कप याद रखते हैं, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि टेबल टेनिस में जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाला है उसमें जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बच्चे आपके इंडिया के टेबल टेनिस लीजेंड है, इनका नाम है एर शरद कमल। ठीक है, शरद कमल को जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ये वाला जो चैंपियनशिप है ये भी आपका भारत में ही होस्ट किया जा रहा है, भारत के द्वारा ही होस्ट किया जा रहा है। अक्टूबर 11 से लेकर के जो है आपका 15 तक ही होगा, और कहाँ पे होगा, उड़ीसा। ठीक है, याद रखना उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है
इसका आयोजन किया जाएगा। तो भुवनेश्वर में बच्चे आपका होने वाला है 11 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक। ठीक है, ए शरद कमल को जो है इसका हेड इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, और भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। अगला है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन। ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको दिख रहा है चाइना ऑलरेडी बहुत फेमस है इस चीज के लिए, ऊंचे ऊंचे पुल बनाने का शौक है चाइना को। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे जो ब्रिजेस है ना वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे पहले तो, ये आपका चाइना में है। अब इसकी जो खासियत है वो यही है कि ये सबसे ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई आपको पूछी जाएगी। तो ऊंचाई आपको याद रखनी है 625 मीटर। ठीक है, 625 मीटर बच्चे आपका ऊंचाई आपका ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे, और है कहाँ पे आपका चाइना में है। उसके अलावा बच्चे इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, चाइना ऑफिशियली ओपन द हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, नाउ वर्ल्ड हाईएस्ट एट द 625 मीटर, ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग ट्रेवल टाइम इन ये है आपका गुइजाओ प्रोविंस। ठीक है, गुइजाओ प्रोविंस में बच्चे आपका ये पुल पड़ेगा, मतलब ये ब्रिज आपका इस प्रोविंस में बनाया गया है। दिस 2890 मीटर Marvel, also the largest span steel truss grider suspension bridge in mountainous terrain। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपका ये बनाया गया है। ठीक है, और लंबाई भी इसकी है लगभग 2890 मीटर जो है आपका लंबा बनाया गया है, लेकिन खासियत है इसकी ऊंचाई, तो 625 मीटर पे जो है इसको आपका बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है आपका कहाँ पे है, ये है चाइना में। ठीक है, और एक बच्चे कैनियन में आपका बनाया गया है, ये आपका कैनियन। अगला है एनसीआरबी की भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी जो रिपोर्ट है आपको याद रखना है, भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं यूपी में। ठीक है, मतलब कि अपराध की दृष्टि से जो है आपका यूपी पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश 2023 में लगभग 10,794 साइबर अपराध के मामले में दर्ज किए गए थे, जो कि 2023 में जो है आपके कम थे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि क्राइम रेट यहाँ पे बड़ा है और सबसे ज्यादा क्राइम जो है आपका यहाँ पे दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? विश्वनाथन आनंद है, भास्करन अधिभाग है, पी एनियन है और आपके आर प्रगनंदा है। तो बच्चे इनको भी याद रखना। पहले तो हम चैंपियनशिप याद रखेंगे, 62nd राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। ठीक है, नेशनल चेस चैंपियनशिप है, ये आपका आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है और इसे आपका किसने जीता है? इनका नाम है पी एनियन। ठीक है, ग्रैंड मास्टर पी एनियन है, जिनके द्वारा ये नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम किया गया। हुआ कहाँ पे? आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो पी एनियन का नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, नमो वन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? नमो वन की आधारशिला बच्चे रखी गई है आपकी हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है मानेसर, वहां पे जो है आपका ये प्रोग्राम हमारे जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक है, उनके द्वारा बच्चे आपका फाउंडेशन स्टोन जो है आपका रखा गया है नमो वन का, मानेसर हरियाणा में। ठीक है, और ये आपका वाइल्ड लाइफ वीक है 2025। ठीक है, वाइल्ड लाइफ वीक जो है आपका मनाया जा रहा है, तो उसी के दौरान जो है आपका ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। बस आपको याद रखना है कि हरियाणा का मानेसर शहर है। अगला है, किस बल्लेबाज ने आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक की सर्वाधिक रेटिंग कितनी है आपकी? 931, 931 रेटिंग अंक हासिल करके नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बच्चे आपके आईसीसी के T20 बल्लेबाज हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपके खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी का नाम याद रखना, अभिषेक शर्मा। ठीक है, अभिषेक शर्मा 931 रेटिंग अंक हासिल करके इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये है आपके अभिषेक शर्मा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2026 तक चालक रहित परिवहन के लिए 15 किलोमीटर का स्वायत्त गलियारा शुरू करने जा रहा है? अब ये है बच्चे आपका चालक रहित, मतलब कि इस तरीके के व्हीकल आप लोगों ने मूवीज में तो देख लिए होंगे, बहुत पहले जो है आपका ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था कि गाड़ियां चलेगी बिना ड्राइवर के, है ना। तो बिना ड्राइवर की जो गाड़ियां हैं उनके लिए एक कॉरिडोर बच्चे इन्होंने स्टैब्लिश किया है। आपको पूछा गया है कि कहां पे स्टैब्लिश किया गया है, तो यह आपको दुबई में। ठीक है, यूएई के दुबई में पहला ऐसा गलियारा जो कि चालक रहित परिवहन के लिए बनाया गया है। 15 किलोमीटर तक का जो है आपका स्वायत्त गलियारा है
और ये शुरू करने वाला जो है दुनिया का पहला शहर बना है। ठीक है, याद रखना बच्चे। इन्होंने 15 किलोमीटर जो है आपका ऑटोनोमस कॉरिडोर बनाया है ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट के लिए। 2026 तक जो है बच्चे इसका ये कंप्लीट मतलब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका काम करना भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है 2026 में जो है ये जैसे आपका खत्म होगा ये यहाँ पे आपका काम करना भी स्टार्ट हो जाएगा। द इनिशिएटिव सपोर्ट द एमिरेट गोल ऑफ अचीविंग 25% ऑटोनोमस डेली ट्रिप बाय 2030। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने एक उद्देश्य बनाया है कि 2023 तक जितनी भी डेली ट्रिप्स होती हैं उनमें से 25% को इन्होंने क्या करना है, ऑटोनोमस करना है ना, मतलब कि यहाँ पे ड्राइवर की जरूरत ना हो। इस तरीके के व्हीकल और इस तरीके के कॉरिडोर को जो है बनाना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने बसवाड़ा से किस राज्य में 1.22 लाख करोड़ के विकास पैकेज का अनावरण किया है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बांसवाड़ा है कहाँ पे। तो बांसवाड़ा बच्चे आपका है राजस्थान में। ठीक है, बांसवाड़ा याद रखना, बांसवाड़ा राजस्थान में। यहाँ पे आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में किस देश ने अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? अब बच्चे वही आपकी खबर है जैसे हमने पढ़ा अभी कि ड्राइवरलेस जो आपका कॉरिडोर बनाया जा रहा है 15 किलोमीटर तक का, 2026 में बनकर के तैयार हो जाएगा दुबई में। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है आपकी न्यूज है कि यूएई यानी कि दुबई में, यूएई में जो है आपका बच्चे क्या किया जा रहा है, यूएई पहला ऐसा देश है जिन्होंने की अपना पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड जो है आपका लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और ये आपका पहला ऐसा देश बना है जिन्होंने कि इस तरीके से सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है। नाम याद रखना। और दुबई वर्ल्ड कांग्रेस में आपका ये हुआ है और यहीं पे उन्होंने आपका ये भी कहा है कि 2026 तक इनका जो ड्राइविंग लेस कॉरिडोर है वो तैयार हो जाएगा, लगभग 15 किलोमीटर का। अच्छा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में किसका इनका नेतृत्व करने वाले पहले कवक विज्ञानी बने हैं? इनका नाम याद रखेंगे बच्चे, नाम है इनका डॉक्टर कणाद दास और इनको अपॉइंट किया गया है भारतीय वनस्पति सर्वे के निदेशक के रूप में। अगला प्रश्न है आपका 2026 फीफा वर्ल्ड कप, इसकी सह मेजबानी कौन से 3 देश कर रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व शुभंकर, क्लच, मैपल और जायू कर रहे हैं? तो शुभंकर का नाम है आपका, एक तो आपका क्लच है, मैपल है और जायू है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, इसे याद रखना कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 3 देशों के द्वारा को होस्ट किया जा रहा है। इसमें बच्चे आपका एक तो अमेरिका है, कनाडा है, एक आपका मैक्सिको है। ठीक है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, इन 3 देशों के द्वारा ये 3 मैस्कट भी लॉन्च किए गए हैं। एक आपका मैपल है, एक आपका जायू है, एक आपका क्लच है। ठीक है, जो कि हर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में रणनीतिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी ज्यादा चर्चाओं में आपका ये रहा है। तो ये बच्चे आपका हुआ है असैन्य परमाणु समझौता। ठीक है, असैन्य परमाणु समझौता हुआ है अमेरिका के बीच में और तुर्की के बीच में। ठीक है, अमेरिका और तुर्की के बीच में। कृषि पत्रकारिता और किसान जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 कृषि मीडिया पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? शिवम रेड्डी है, हरिणी कुमार होम्बले है, रमेशचंद्र है, अमसी प्रसन्न कुमार है। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है बच्चे और क्यों दिया गया है ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम मैसूरू, इनका नाम है अमिसी प्रसन्न कुमार, इनको जो है बच्चे चुना गया है। होमेबल संहिता हरिणी कुमार अमोसी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए। द अवार्ड ऑनर जर्नलिस्ट इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग एंड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग फार्मर। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने के लिए, किसानों में जो है जागरूकता को बढ़ाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है इनका नाम अमसी प्रसन्न कुमार इनका नाम है। इनको कृषि पत्रकारिता और किसान जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का कृषि मीडिया पुरस्कार दिया गया है। अगला बच्चे, डिजिटल ऋण संचालन में उल्लंघनों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध क्या नियामक कार्रवाई की है? अब आरबीआई जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बच्चे सभी को रेगुलेट करने का काम करता है ना, सभी को जो है आपका रेगुलेट करने का काम करता है। तो रिसेंटली आपकी कंपनी है, कंपनी का नाम याद रखना, कंपनी का नाम है आपका दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसका बच्चे इन्होंने आरबीआई ने क्या किया है ना, इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR जो है आपका कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा COR के बारे में थोड़ा सा देख लें कि COR होता क्या है। ये आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है बच्चे आपका एक प्रूफ है
It is serve as proof that a business facility or entity has met specific legal and operational requirement for its पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, कि मतलब जो भी बचे आपका इसका फील्ड है, आप कंपनी किसी फील्ड में काम कर सकती है तो अपने फील्ड में जो है जो भी उनके मेजर है, जो भी उनकी नॉर्म्स है, वो उनको जो है पूरा पूरा एक तरीके से पूरा करती हैं। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ये जो है बच्चे आपका क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कंपनी का नाम याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे बच्चे, एनबीएफसी है, बैंकिंग लाइसेंस है, सेबी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, सेबी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं, बैंकिंग लाइसेंस भी नहीं है, इससे कहेंगे एनबीएफसी। ठीक है, जो आपका सीओआर है, सीओआर, ठीक है, ये है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो इसका जो एनबीएफसी लाइसेंस है वो आपका रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और सीआर को भी जो है आपका कैंसिल कर दिया गया है। अगला है बच्चे, सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जम्मू और कश्मीर में 500 नई अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये याद रखना है कि लगभग 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये लैब आपकी स्टैब्लिश की जाएंगी। इसका मेन मोटिव क्या है, तो इसका मेन मोटिव है आपका स्कूल स्तर पर नवाचार को मजबूत करना। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन एट द स्कूल लेवल। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चों के लिए, उनको जो है वहां पे जो है आपका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अगला बच्चे, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग DESW के द्वारा आयोजित भूतपूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किसके द्वारा किया गया है। तो ये बच्चे आपके हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किसके लिए है, भूतपूर्व सैनिक राष्ट्रीय सम्मेलन है, नई दिल्ली में जो है आपका ये किया गया है। दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल किस देश ने 5 विकेट से जीता है। तो इंडिया जीता है ना, भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हरा करके जीता है। पूरी न्यूज मैंने आपको बताई थी। 1 अक्टूबर 2025 से टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बच्चे आपका टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स के सीईओ के रूप में, टाटा मोटर्स के हेड के रूप में जो है आपका मिस्टर शैलेश चंद्र को जो है आपका चुना गया है। ठीक है, शैलेश चंद्र को, नए सीईओ है, नए एमडी है। अगला है केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अक्टूबर 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ भारतीय परिधान और वस्त्र मेला का उद्घाटन कहां पर करेंगे। नई दिल्ली, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और आपका कज़ान। तो ये कहां पे किया जाएगा, याद रखना बच्चे, ये होगा आपका रसिया में। रसिया कहां पे, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को में जो है आपका किया जाएगा। तो याद रखना कि भारतीय परिधान और वस्त्र मेला, ठीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ भारतीय परिधान और वस्त्र मेला जो है आपका ये उद्घाटन किया जाएगा मॉस्को में। ठीक है, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन, अब यहाँ पे बहुत सारे समिट बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस याद रखना और इनकी वेन्यू याद रखनी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा किया जा रहा है। तो यह है आपका वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन। वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन जो है आपका किस शहर में हुआ है, याद रखेंगे, यह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है आपका उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश में है आपका उज्जैन। अगला बच्चे NHAI, इसके प्रोजेक्ट आरोहण के तहत छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन सहायता का मुख्य लाभार्थी कौन सा समूह है। यहाँ पे टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए, राजमार्ग ठेकेदारों के परिवार के लिए, परिवहन संचालकों के आश्रितों के लिए, या फिर सड़क सुरक्षा स्वयंसेविकों के बच्चों के लिए, किसके लिए किया गया है। तो पहले तो ये याद रखेंगे कि जो हमारा नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है इंडिया का, उनके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है, ये शुरू किया गया है। और इसके तहत बेसिकली क्या है प्रोजेक्ट आरोहण में, तो ये बच्चे आपका छात्रवृत्ति देने से लेकर के मार्गदर्शन सहायता है ना, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो है आपका ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन किनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बच्चे होंगे। ठीक है, तो टोल प्लाजा में जो आपके काम कर रहे लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों के लिए जो है आपका प्रोजेक्ट आरोहण है। पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा और जैव सुरक्षा में सुधार के लिए किस देश ने पशु रक्त बैंकों के लिए अपने पहले राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में देखेंगे तो भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं, तो भारत के कौन से पड़ोसी देश ने या फिर खुद भारत ने ये काम किया है। तो याद रखना बच्चे, ये जो है आपका जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए जो है आपका पशु रक्त बैंक
ठीक है, पशु रक्त बैंकों के लिए अपने पहले राष्ट्रीय दिशा निर्देश जो है आपके जारी किए गए हैं। और याद रखिएगा, ठीक है, ये भारत के किसी पड़ोसी देश ने नहीं, ये जो है आपका भारत के द्वारा किए गए हैं। तो भारत के द्वारा पहले राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर 2025 से हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं, सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने जा रही है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बच्चे आपके किए जा रहे हैं, ये है आपका यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको पहले बताया था कि 1 सितंबर से ये चीज यहाँ पे आपके लागू हो गई है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया है उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, है ना, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। अगला बच्चे आपका एक त्रिसेवा संवाद है, नाम है इसका रण संवाद। ठीक है, रण संवाद है, इसमें आपका इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों के द्वारा जो है आपकी हिस्सेदारी की गई है। ये पूछा है आपको कि कहाँ पे हुआ है, तो त्रिसेवा संवाद जो है आपका मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, नाम है इसका रण संवाद। ठीक है, अगला है किस राज्य में कैबिनेट ने व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3,882 करोड़ की NH-139W ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसे याद रखना बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल हाईवे 139W, नेशनल हाईवे 139W, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाई है। ये ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना है और बिहार में जो है आपका ये बनाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पे बनाई जाएगी? बिहार में। अगला प्रश्न है, कोलंबो में पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-1 से हरा करके किस देश ने 7वीं सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये बच्चे आपको किसने जीता है? यहाँ पे देखिए, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है, और जिस देश ने जीता है लगातार 7वीं बार जीता है। ठीक है, लगातार 7वीं बार बच्चे आपके इस कंट्री ने जीता है। ठीक है, लगातार 7वीं बार जो है ये हमने जीता है, भारत ने जीता है इसे सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब। सेफ बच्चे आपका ये किससे है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। ठीक है, सेफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। हाल ही में यूनेस्को के विश्व जीवमंडल भंडार नेटवर्क में शामिल किया गया शीत मरुस्थल जीवमंडल भंडार किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे प्रश्न आपका बना है, इसके ऑप्शंस आपके चेंज करके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बच्चे आपका नाम याद रखना, ये है आपका कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया बेसिकली है कहाँ पे आपका? तो ये हिमाचल और लद्दाख में फैला हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में आपका फैला हुआ है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसे आप लोग करिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका पिन वैली है, यहाँ पे स्पीति वाला क्षेत्र है। ठीक है, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, वो जो है सारे के सारे इसके अंडर में आते हैं। साथ में जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है वो भी जो है आपके इसके अंडर में आता है। तो कोल्ड डेजर्ट जो है भारत का ये 13वां जीवमंडल भंडार जो है आपका भारत की तरफ से यहाँ पे लिस्ट किया गया है। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। 94वीं वार्षिक आम बैठक में 37वें BCCI अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? ये बच्चे आपके BCCI के हेड बनने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं, नाम है इनका मिथुन मनहास। ठीक है, नाम क्या है? मिथुन मनहास। अगला है कोकराझार, गेलेफी और बानरहाट समस्या, इसमें नव घोषित सीमा पार रेल परियोजनाओं के माध्यम से कौन सा देश भारत से जुड़ेगा? आपको ये न्यूज पूरी डिटेल में बताई है मैंने। कोकराझार, गेलेफू और बानरहाट समस्या, कोकराझार, गेलेफू और बानरहाट समस्या। ठीक है, ये जो जगह है बच्चे, इसमें से एक जगह भारत में है और एक जगह आपकी कहाँ है? भूटान में है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, ये है आपका भूटान और भारत दोनों के बीच में जो है आपका रेल परियोजना डेवलप की जा रही है। उसमें आपके 2 स्टेट हैं, ये बच्चे आपका है कोकराझार जो कि असम में है। ठीक है, गेलेफू जो है आपका ये भूटान में है, बानरहाट जो है आपका वेस्ट बंगाल में है और समस्या जो है आपका भूटान में है। तो इस तरीके से जो है आपकी 2 परियोजनाएं बनाई जाएंगी भूटान और भारत के बीच में। अगला विषय, छत्तीसगढ़ के किस जिले को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? पहले तो राज्य याद रखेंगे, राज्य अपना छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बच्चे, कौन सा जिला है? ये है आपका बलोद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बलोद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है? कौन सा इंडियन स्टेट है? केरला है, आंध्र है, राजस्थान है, कर्नाटका है, जिन्होंने की 2025 के लिए वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है। 2025 के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जो बच्चे इस स्टेट ने जीता है और ये स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्टेट कौन सा है?
आंध्र प्रदेश से। तो ये भी आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है आपका पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, नई दिल्ली में बच्चे इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड दिए गए हैं नई दिल्ली में, और वहीं पे जो है आंध्र प्रदेश के जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट के हेड है उनके द्वारा जो है आपका ये टूरिज्म अवार्ड जो है एक्सेप्ट किया गया है। तो आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जो है आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए बच्चे आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। एसएससी जेई के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपके लिए बच्चे आपके लिए अवेलेबल है। मेकेडीजी मैकेनिकल पे आप लोग जाएंगे तो एसएससी जेई का कोर्स है, उसके अलावा जो है एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज है। मेकेडीजी सिविल पे आप लोग जाएंगे तो वहां पे भी आपका एसएससी जेई के लिए कोर्स है और एसएससी जेई के लिए जो है आपकी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, उसके साथ में एक और एग्जाम जो है बच्चे आप लोग बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए नवंबर फर्स्ट वीक में जो है आपका एग्जाम होने वाला है एनएचपीसी। तो एनएचपीसी के लिए भी जो है टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है। मेकेडीजी मैकेनिकल पे आप लोग जाएंगे तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जो है उसकी आगे आने वाले 1 महीने में आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन में बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यूट्यूब पे जो है आपके फ्री सेशन हो रहे हैं। ठीक है, जीके के जो आपके एसएससी जेई वाले सेशन है ना, वो बच्चे आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एनएचपीसी के लिए भी। दोनों का पैटर्न बहुत सिमिलर है, दोनों में जो आपका सब्जेक्ट का वेटेज है वो भी आपका बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उन क्वेश्चन से। ठीक है, तो उससे जो है बेनिफिट आपको लेना है। उसके अलावा जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन तो है, मेकेडीजी मैकेनिकल है, मेकेडीजी सिविल है, वहां पर भी आपको खूब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।